देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो सेकंड यूनिट है आपकी, उसमें हम लोग जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे पढ़ रहे हुए थे। ठीक है, इसमें क्या है, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ यूनिट सेकंड, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे। अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि जियोमेट्रिक में होता क्या प्रॉपर्ली, कि जैसे हमारे पास कोई भी चीज विजिबल है, आप लोग हाईवे पे जा रहे हो, उसमें क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स भी बहुत सारे दिखेंगे आपको, उसमें कर्व प्रोवाइड होगा आपका, इसमें एक एलिवेशन भी दिखेगा आपका, इसके साथ साथ आपका उसमें कुछ साइड भी होता है आपका, जैसे उसको कैरेज भी बोल सकते हैं हम लोग, फुटपाथ भी एरिया होता है, साइड डिस्टेंस भी होती है। तो इन चीजों को हम लोग इसमें आज डिस्कशन करेंगे और देखेंगे इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों जियोमेट्रिक डिजाइन में क्या होता है, नंबर फर्स्ट था जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे डील्स विद डायमेंशंस एंड लेआउट। अब इसमें पहला होता है क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है क्रॉस सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स। अब क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स क्या होगा, जैसे आपके पास कोई एक हाईवे है, हाईवे है आपका, इस हाईवे में प्रॉपर रूप से आपको ये देखना है चीजें कि ये हाईवे में प्रॉपर सेफ्टी एंड पर्पजेस के हिसाब से क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड हुई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, इसमें कैरेज वे दिखेगा आपको, जो आपका कैरेज वे है। कैरेज वे होता क्या है, सपोज दैट जैसे हमारे पास एक विड्थ है, ये यहां से यहां तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेज वे बोलेंगे। अब ये कौन सी सिंगल लाइन है आपकी। अब इसी में क्या होता है कि डबल लाइन भी आपकी होती है। हाईवे आपका ये एरिया हो गया, अब इसके बाद ये जैसे डबल लाइन है आपकी, तो यहां से यहां तक एक कैरेज वे और एक यहां से यहां तक एक ये कैरेज वे हो जाएगा, डबल कैरेज वे आपके वहां पर हो जाएंगे। अब मीन्स इसके साथ साथ होता क्या है, जैसे एक चीज और भी है इसमें, साइड डिस्टेंस के साथ साथ साइड डिस्टेंस। साइड डिस्टेंस मैंने आपको कल बताया हुआ था कि साइड डिस्टेंस क्या होती है। नंबर फर्स्ट है आपका साइड डिस्टेंस। ठीक है, अब साइड डिस्टेंस में चीजें क्या क्या होती हैं आपकी, जिसमें तीन चार चीजें होती हैं, डिजाइन ऑफ स्पीड एंड टोपोग्राफी हो गया, ट्रैफिक हो गया, डिजाइन आवरली वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये कोई रोड है, इसके ऊपर हमारे पास कोई गाड़ी चल रही है आपकी, सपोज दैट गाड़ी, मान लो हमारे पास एक गाड़ी है। ठीक है, इस गाड़ी के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट का जो ड्राइवर बैठा होगा आपका, कि उसमें प्रॉपर रूप से क्या उसकी एक टारगेटेड लेंथ होगी, कि जब ड्राइवर बैठा है ऑब्जेक्ट को उसको दिख रहा है वहां पर, तो सबसे पहले ड्राइवर क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट को देखेगा, और सेकंड ऑफ क्या करेगा, उसमें ब्रेक लगेगा आपका। तो जब ब्रेक लगाएगा उसी टाइम पर, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रेकिंग टाइम। और जब स्लोली स्लोली उस ऑब्जेक्ट तक गाड़ी पहुंच जाएगी आपकी, तो मेनली टारगेट तक गाड़ी आपकी वहां पर पहुंच जाएगी। ठीक है ना। इसके साथ साथ आपका होता है, मैंने पढ़ाया था आपको क्लासेस ऑफ रोड एंड टेरेन रोड। अब जो कुछ टाइप के रोड्स होते हैं, वहां पर हमको किस टाइप का सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना होता है। सुपर एलिवेशन आपको मैंने बता ही दिया था। सुपर एलिवेशन क्या होता है आपका, सुपर एलिवेशन कल मैं डिस्कस किया था ना आपसे। तो सुपर एलिवेशन में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये हाईवे है, इसमें कुछ हम लोग कर्व प्रोवाइड करेंगे, कुछ वृत्त भी आपकी यहाँ पर रहेगी। अगर सुपर एलिवेशन रहेगा तो एक गाड़ी को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में रोटेट होने में मदद मिलेगी वहां पर, यही तो होगी ना। अब होता क्या कि अगर वहां पर हमारे पास सुपर एलिवेशन जो है वो नेगेटिव में भी होता है आपका एंड पॉजिटिव में भी होता है। अब नेगेटिव में जाएंगे तो क्या होगा, ये आपकी ढलान जो स्लोप रहेगी वो नीचे की ओर हो जाएगी आपकी। और पॉजिटिव में क्या रहेगा कि जो गाड़ी के व्हीकल जो आपके हैं, व्हीकल के पहिए और प्लस रोड होता है, उसके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है आपका, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आपका होता है। ठीक है, अब इन्होंने वही एक आपका बताया है कि जैसे कोई भी हाईवे हमारा गया हुआ है, एक टेरेन एरिया हो गया आपका, एक प्लेन एरिया हो गया। तो प्लेन एरिया में हम लोग उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी रखेंगे, प्लस आपका सेकंड जो टेरेन एरिया होगा उसमें हम लोग कितनी स्पीड रखेंगे, मैक्सिमम स्पीड व्हीकल की। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक डायग्राम आपका आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेन।
क्लासिफिकेशन ऑफ टेरेन, टेरेन एरिया। अब इसमें क्या होगा, एक हमारे पास होगा हो जाएगा टेरेन, और सेकंड क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रॉस स्लोप। जो क्रॉस स्लोप होता है, क्रॉस स्लोप तो मालूम ही नहीं आपको क्या होता है। क्रॉस स्लोप क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई रोड है, उसमें हम लोगों को 1/45 या फिर 30 या फिर 40। अब इसमें होता क्या है कि जो 1 आपकी रहेगी वो क्या रहेगी, लेंथ वर्टिकल रहेगी, और 45, 30, इवन 45 ये क्या रहेगी आपकी हॉरिजेंटल लेंथ रहेगी, हॉरिजेंटल लेंथ रहेगी। अब इसमें टेरेन एरिया में पहले क्या है आपका, सबसे पहले आपका प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया में जो क्रॉस स्लोप जो दिया जाता है आपको, वो कितना दिया जाता है, 0 से 10। ये परसेंटेज में भी है आपका, 0 से 10% हम लोग प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं प्रोवाइड, क्रॉस स्लोप प्लेन एरिया में। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो आपके बन रहा है इसमें एग्जाम में तो आपके आएंगे क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी क्या होता है गेट में भी आप लोग एग्जाम देते हो तो उसमें भी कभी कभी पूछ लेता है कि आपका प्लेन एरिया जो आपका रहेगा, प्लेन एरिया में क्रॉस स्लोप कितना हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सेकंड आपका होता है रोलिंग एरिया। जो होता है आपका रोलिंग एरिया में हम लोग प्रोवाइड कितना करते हैं यहाँ पर, 10 से 25 तक करते हैं हम लोग। 10 से यहाँ से 25 करते हैं, इतने परसेंटेज आप क्रॉस स्लोप वहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। थर्ड है आपका माउंटेनियस। माउंटेनियस में कितना रखते हैं आप लोग, 25 से 60 रखते हैं। तो हमारे पास क्रॉस स्लोप कितना होगा यहाँ पर, 25 to 60। और नेक्स्ट एरिया होता है स्टीप एरिया। स्टीप एरिया जो आपका होता है, इसमें रखते हैं एवं 60। इतना हम लोग एक क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं। देखिए होता क्या है, क्रॉस स्लोप अगर किसी भी रोड में आपका क्रॉस स्लोप अच्छा होगा तो उसमें स्पीड जो रहेगी वो अच्छे से मेंटेन आपकी हो पाएगी। लेकिन होता है कि जो पहाड़ी एरियाज होते हैं या हिलीज एरियाज होते हैं, वहां पर रोड को हमको डेवलप करना होता है या बनाना होता है ना, तो वहां पर विशेष तौर पर हम लोगों को कर्व का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कुछ इसके एलिमेंट्स भी आएंगे। ये क्लियर है यहाँ तक डायग्राम में। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ छोटे डेफिनेशन है आपका। जैसे एक है आपका सोल्जर्स हो गया, कर्व हो गया एंड फुटपाथ हो गया। ये चीजें समझते हो आप लोग क्या होता है हाईवे में। एक साइकिल ट्रैक भी बनाते हैं आज के टाइम पर, बहुत सारे स्पेसेस को छोड़ते हैं वहां पर। देखिए जो हमारे पास सोल्जर्स होता है, सोल्जर्स में क्या होता है कि कोई भी हाईवे अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसके आसपास 1 मीटर या 1.5 मीटर के समथिंग उसमें कुछ हम लोग स्पेसेस को छोड़ेंगे, जगह को छोड़ेंगे, तो वो आपका क्या होगा, ये आपका सोल्जर्स होगा। जैसे हमारे पास ये हाईवे गया हुआ है, अब ऐसा तो नहीं कि हमारे पास 3 मीटर या 4 मीटर की लेंथ पर प्रॉपर रूप से हाईवे बना हुआ है तो हम उतने भी कंस्ट्रक्ट कर देंगे। आप लोग कुछ एरिया हम लोग सोल्जर्स आप लोग बना भी सकते हैं डायग्राम में, इस टाइप का हाईवे बना लेंगे अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आप लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल रहे हैं सोल्जर्स। ये क्या रहेगा आपके पास, सोल्जर्स रहेगा। अब इसमें सोल्जर्स के बाद सेकंड आता है आपका कर्व। कर्व प्रोवाइड कैसे होता है आपका रोड में, कर्व भी मैंने आपको बताया हुआ था कि जैसे हमारे पास कहीं भी घुमाव एरिया है, कहीं भी घूम रहे हैं हम लोग, तो उसके बीच में साइडों में कुछ हमारे पास पट्टी लगी रहती है। आप लोगों ने कभी हाईवे पे गए होंगे तो वहां पर देखा होगा एक टीन सेट के अकॉर्डिंग टीन की भी पट्टी लगी रहती है आपकी, और कहीं कहीं ब्रिक वर्क की भी मैसनरी आपकी होती है जहां घुमावदार एरिया होते हैं। ये सेफ्टी के पर्पज से बहुत बेटर रहती है, जो कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं सेफ्टी के बेटर से अच्छा रहता है आपका। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्व हो जाएगा। कर्व आर रेज्ड बाउंड्रीज प्रोवाइडेड बिटवीन द कैरेज वे। कैरेज वे जो रहेगी, कैरेज वे के ऊपर ही हम लोग इसमें बाउंड्री को प्रोवाइड करते हैं। कैरेज वे मालूम हो गया आपको, कैरेज वे के ऊपर हम लोग सोल्जर्स प्रोवाइड करेंगे।
तो वो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज कर्व हो जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है फुटपाथ एरिया या साइड वर्क, जिसको हम लोग कह सकते हैं फुटपाथ या साइड वर्क। इसमें क्या होता है, ये फुटपाथ दी पोर्शन ऑफ द रोड रेसिस्टेंट ऑफ द जो एरिया पैदल चलने वाला कुछ एरिया आपके पास होता है। जैसे अभी तो हम लोगों ने यहाँ पर कर्व प्रोवाइड कर दिया, इसके बाद कुछ एरिया हम लोग पैदल के लिए भी बनाते हैं, रोड पर कुछ स्पेसेस बनाते हैं। अब देखिए ये जो एरिया आपके बढ़ रहे हैं, सोल्जर्स हो गया, फुटपाथ एरिया हो गया, या साइकिल ट्रैक हो गया आपका। आज के टाइम पे देखा होगा जो बड़े बड़े सिटियों में रोड होते हैं तो वहां पर हम लोग एक अलग से साइकिल ट्रैक भी बना देते हैं, ये मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, फिर कहीं और जाते हैं। इनके ऊपर आप लोग वाहन को प्रोवाइड नहीं कर सकते, वाहन नहीं चल सकते हैं आपके इनके ऊपर। ये सिर्फ और सिर्फ एक सेफ्टी के पर्पज से, और जो प्रॉपर रूप से पैदल हैं आपके या छोटे मोटे व्हीकल हैं वहां रोकने के लिए, वहां पर हम लोग ये यूज करते हैं। अब गाड़ी आपकी कहाँ चलेगी मैन, गाड़ी तो आपकी यहाँ पर चलेगी जो बीच में एरिया जो होगा, यहाँ पर फुल स्पीड में गाड़ी आपकी आएगी। अब इसमें दो पट्टी होती है आपकी, व्हाइट पट्टी होती है। कभी आप लोगों ने देखा होगा जैसे हमारे पास ये रोड जा रहा है, ये दो पट्टी है आपकी, तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपका व्हीकल है किस पट्टी पे सबसे ज्यादा स्पीड में चलेंगे आपके, कौन सी एक सबसे हाईएस्ट स्पीड होगी आपकी। यहाँ पर दो पट्टी हमारे पास बनी है, व्हाइट लाइन कटी होती है बीच में। यहाँ पर सबसे तेज वाहन चला सकते हैं हम लोग, कि यहाँ पर सबसे तेज वाहन चला सकते हैं रोड पर। तो इसमें होता क्या, देखिए यहाँ पर तो हम लोग एक स्पीड से, मतलब जो आपकी एक स्पीड रहेगी उसके अकॉर्डिंग वाहन चल रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वाहनों को हमको ओवरटेक भी करना होता है। तो ओवरटेक कैसे करते हैं हम लोग, ऐसा तो है नहीं कि भाई यहाँ पर गाड़ियां जा रही हैं तो हम लोग डायरेक्टली यहीं से ओवरटेक कर लेंगे। तो यहाँ से ये गाड़ी जाकर यहाँ से ओवरटेक करेगी आपकी, यहाँ से ओवरटेक करेगी तब वो अपने डायरेक्शन पर जाएगी। मतलब एक डायरेक्शन होती है रोड की, जो आपके हाईवे जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं या फिर और भी ड्राइवर्स लोग होते हैं उनको मालूम होती है क्या क्या साइंस होते हैं इनके। मतलब तो कभी आप लोगों ने देखे होंगे हाईवे पे जाते होंगे बहुत सारे सिंबल्स आपको मिलते हैं, सिंबल्स मिलते हैं, लेकिन उनका कुछ मतलब होता है, ऐसा नहीं कि फ्री में बने होते हैं प्रॉपर रूप से, वो कुछ ना कुछ उनका मीन्स होता है। तो साइकिल ट्रैक भी आपका होता है, सेपरेट लाइन प्रोवाइडेड फॉर साइकिल ट्रैक। साइकिल ट्रैक के लिए हम लोग एक सेपरेटली लाइन प्रोवाइडेड वहां पर करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे आपके, ये तो हम लोगों ने बता दिया आपका। अब अगर हम किसी इन्हीं तीनों चीजों की बात करूं, जैसे एक और भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे साइकिल ट्रैक। अब इनके एडवांटेजेस क्या रहेंगे, आप एडवांटेजेस भी लिख सकते हो। सेफ्टी के पर्पज से अगर आपका सोल्जर्स रहेगा वहां पर तो एक्सीडेंटल के चांसेस आपके बहुत कम रहेंगे। भाई स्पेसेस है हमारे पास, किसी भी गाड़ी को अगर हम ओवरटेक भी कर रहे हैं या किसी भी व्हीकल को वहां पर रोकना भी है तो वहां पर हम लोग एरिया डला हमारे पास साइड में, वहां रोक सकते हैं हम लोग प्रॉपर रूप से। इसी टाइप से कर्व भी होता है, कर्व भी सेफ्टी के पर्पज से बेटर रहता है। कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी आपकी बैठ जाती है, आप लोग हाईवे पे जाते हो, कभी देखा ट्रक आपका साइड में डला हुआ है या फिर कहीं नीचे गिरा हुआ है, लेकिन अगर वहां पर कर्व आपका प्रोवाइडेड होगा तो क्या होगा कि वो रोड आपका नीचे गिरने से बच जाएगा वहां पर, ठीक है, सिर्फ उसी एरिया पे आपका प्रॉपर रूप से गिरेगा। फुटपाथ एरिया क्या होते हैं, ये मॉर्निंग वॉक भी करते हैं, फुटपाथ एरिया अगर अच्छे डला हुआ है। अब फुटपाथ एरिया पे भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी दुकानों को भी लगा लेते हैं। कभी हाईवे पे देखा आप लोगों ने कि भाई एरिया आपका फुटपाथ एरिया है, लेकिन वहां पर बहुत सारे रेडी वाले हो गए, सामान बेचने वाले हो गए, वहां पर दुकान को लगा लेते हैं। कभी देखा आप लोगों, गवर्नमेंट के जो पुलिसकर्मी लोग होते हैं उनको हटाते हैं फिर, तो भाई फुटपाथ एरिया है, यहाँ पर व्हीकल को रोकने की जगह होती है। तो इन चीजों के लिए भी वहां पर करते हैं। साइकिल ट्रैक हेल्थ के लिए बेटर है, साइकिल ट्रैक अगर आपकी बेटर बनी होगी वहां पर तो आपकी हेल्थ भी बेटर रहेगी वहां पर, और मॉर्निंग वॉक भी आपका हो जाया करेगा, ठीक है। तो ये टर्म है आपके जियोमेट्रिक डिजाइन में। अभी जैसे जैसे आप लोग आगे पढ़ते जाएंगे तो और भी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एडवांटेजेस भी आपको हो गए। साइड ड्रेन्स, साइड ड्रेन्स क्या होता है आपका, ये टॉपिक्स में आपको देख लेता हूं। साइड ड्रेन, साइड ड्रेन्स मालूम क्या होता है आपका, ड्रेनेज सिस्टम तो मालूम है आपको कि अगर किसी भी हाईवे में हम लोग ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइडेड करेंगे तो क्या होगा आपका, उसमें स्लोप भी हमको सही से प्रोवाइडेड करना पड़ेगा। अब ड्रेनेज सिस्टम किस टाइप का होगा,
या तो जैसे हमारे पास ये हाईवे है, या तो फिर प्रॉपर रूप से इस टाइप से एंगल, इस टाइप से पूरा झुका रहेगा रोड आपका, हम लोग जब कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, या तो फिर इस टाइप से कैम्बर रहेगा आपका, या फिर कैम्बर आपका ये रोड है आपका इस टाइप से भी देते हैं हम लोग, तब भी आपका ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। या तो फिर ट्रापेजॉइडल का फॉर्म में आपका जैसे ये पॉइंट है, इस टाइप में भी हम लोग दे देते हैं, तो यहाँ से भी आपका ड्रेनेज सिस्टम रहेगा वो बेटर रहेगा आपका कहने के। तो ये ड्रेनेज सिस्टम रोड में जो आप लोग प्रोवाइडेड करते हैं वो प्रॉपर रूप से रेनिंग वाटर जो होती है उसको निकलने के लिए हम लोग ड्रेनेज सिस्टम वहां पर प्रोवाइडेड करते हैं। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं रहेगा तो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा आपका, कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद क्या होगा, आपका उखड़ जाएगा, पानी भरा रहेगा आपका, या फिर साइडों में जो मिट्टी आपकी रहेगी, सॉइल रहेगी, वो प्रॉपर रूप से आपकी कट जाएगी। तो कभी आप लोगों ने देखा कि कभी सिंगल रोड भी होता है तो उसके आसपास हम लोग ब्रिक प्रोवाइड कर देते हैं, ब्रिक की छोटी सी एक लाइन बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर तेज फ्लो में पानी भी आपका अगर आता है ना तो साइड की मिट्टी आपकी बच जाए। भाई पूरा रोड हाईवे किसके ऊपर है, भाई सॉइल के ऊपर तो बना हुआ है ना आपका। अब जब सॉइल भी आपकी कट जाएगी तो नीचे का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका अपने आप ऑटोमेटिकली गिर जाएगा आपका। तो ये चीजें आप लोगों के लिए ध्यान देना होता है, ठीक है ना। थैंक यू।